प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, आइए हम उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 19 पद में कुछ बातों को सीखते हैं या देखते हैं। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, तब उससे कहा कि भूमि तेरे कारण शापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। और हम आगे पढ़ते हैं 19 पद में, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रियो, हम इस पद को विस्तार से देखते हैं। ये माथे का पसीना और माथे के पसीने की रोटी, आज संसार में हम ये सब देखते हैं। बिना मेहनत करे, बिना पसीना बहाए रोटी खाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और आदम से लेकर आज तक ये सब चलता आ रहा है। एक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ये श्राप हमारे जीवन से हट जाता है। पसीना फिर भी आता है, मेहनत फिर भी करना पड़ता है, पर ये श्राप ऐसा बन गया है कि बिना मेहनत के, बिना पसीना आए आपका शरीर स्वस्थ भी नहीं रह सकता। अगर आप ज़्यादा आशीषित हैं, आपके पास धन दौलत हैं, आपके 24 घंटे आप एसी में रहते और आपका पसीना आता ही नहीं है, तो डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप व्यायाम करें और अपने शरीर से पसीने को निकालें ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। ये श्राप तो था ही, श्राप के साथ साथ आज आपको स्वस्थ रखने का एक कारण भी बन गया है। इसलिए पसीना बहाना जरूरी हो गया है। अगर आप सारी सुख सुविधाएं कर ले कि मुझे पसीना ना आए, क्योंकि पसीना आना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वो आपके कपड़ों में स्मेल कर देता है, वो आपके शरीर को कपड़ों को गिल्ला कर देता है और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया, एक ही कारण है कि तूने उस आज्ञा को तोड़ा है और उस आज्ञा को तोड़ने के कारण ये श्राप तेरे ऊपर पड़ा है। और यहाँ लिखा है, तू माथे के पसीने के साथ रोटी खाया करेगा, या अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, यानी मेहनत की रोटी खाएगा। जो वाटिका में तेरे लिए फल पौधे, जीव जंतु, हर चीज तुझे दी गई है, उसका तूने फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसमें तूने गद्दारी की और उसमें तूने मेरी आज्ञा को तोड़ते हुए, अपनी पत्नी की बात सुनते हुए और आज्ञा तोड़ी और फल को खाया, जिसके बारे में परमेश्वर ने मना किया था। और ये आज्ञा तोड़ना ही इसके लिए वैसे माथे के पसीने की रोटी खाने का कारण बन गया है। इसलिए 19 पद में आगे देखते हैं, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए प्रियो, कि अंत में तुझे मृत्यु आएगी और तू मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मिट्टी, आगे लिखा है, और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा, क्योंकि यहां लिखा तू मिट्टी तो है। परमेश्वर ने मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, शोक भरी वाणी में कहा, तू मिट्टी ही तो है। ऐसा कहेंगे, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आज आप अपने बारे में सोचिए कि हम मिट्टी से बनाए गए, और परमेश्वर ने जब बनाया था तब उसमें अपना दम फूंक दिया था, श्वास फूंक दिया था, तब उस तरीके से बात नहीं कही थी। आपको मालूम है कि आदम 900 साल तक जिया, तुरंत नहीं मर गया, लेकिन वो आत्मिक संगति से मर गया, परमेश्वर की संगति से दूर हट गया और उस श्रापों का भागीदार हो गया। श्राप के ऊपर श्राप, श्राप के ऊपर श्राप उसके ऊपर आ गए और वो श्रापित व्यक्ति बन गया। और उसका कोई भी कार्य है बिना मेहनत के नहीं है, बिना खून पसीना बहाए नहीं है, और कोई भी काम वो आसानी से नहीं कर सकता है। जो भी वो बोएगा उसकी जगह पर बीज उगेगा जरूर, लेकिन उसके साथ साथ ऊंट कटारे उगेंगे, क्योंकि उसने परमेश्वर की वाटिका में शैतान को एंट्री दी और शैतान के बातों पर विश्वास किया और परमेश्वर की बातों पर विश्वास ना करके उस फल को खाया जिसके लिए उसको मना किया गया था। पर ऐसा कई बार होता है, जिन बातों के लिए परमेश्वर का दास
सेवक, चर्च का पासवान आपको मना करता है, वही बातें आप जानबूझ के करते हैं, जबकि उन बातों में आपको कोई भी आशीष मिलने वाली नहीं है। आशीष आपकी चली जाती है, जैसे कि यहाँ पर माथे के पसीने की रोटी, ये आशीष नहीं है। आज आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी एसी लगवा ले, कूलर लगवा ले, पंखे लगवा ले। ऐसे कहेंगे पंखा, कूलर, एसी और उससे बढ़कर और कुछ आप करना चाहे तो कर सकते हैं प्रियो। चाहे आप ठंडे इलाके में चले जाए तब भी आपको अपना पसीना निकालना ही होगा नहीं तो आप स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से जब तक आपका पसीना नहीं निकलेगा आप दूसरी रोटी के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपका भोजन पचेगा ही नहीं। आपका शरीर ऑब्जर्व नहीं करेगा उस बात को जब तक आपके शरीर से वो पसीना ना निकल जाए, माथे का पसीना आपके मुंह से टपकते हुए नीचे न बह जाए, तब तक आपको मेहनत करनी होगी। प्रियो, आप बोलेंगे हमें तो बिना पसीना बहाए सब कुछ मिल रहा है। नहीं, फिर डॉक्टर आपको दवाइयाँ देगा और वो कहेगा आप पसीना बहाओ, जाओ व्यायाम करो, वर्क आउट करो, है ना, काम करो। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय के अंदर, और क्योंकि ये परमेश्वर की एक आज्ञा है इसलिए ये श्राप के रूप में आई है प्रियो। और आगे लिखा पढ़ते हैं कि तू मिट्टी में से बनाया गया है, मिट्टी से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है। ये दुख की बात थी, इसलिए दुख की बात है कि परमेश्वर ने आदम से कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैंने इसे मिट्टी से मिलाकर अपना दम और अपने स्वरूप में बनाकर मैं इसको फिर से ऐसा कहूँगा कि ये तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था और परमेश्वर कभी भी इसको मिट्टी में मिलाना नहीं चाहता था प्रियो, लेकिन उसके गलत कार्य और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना और किसी और की बात को सुनना, ये ही उसे मिट्टी में मिलाने का कारण बनी है और वो मिट्टी में मिल जाता है। प्रियो, परमेश्वर ये कहना चाहता है तू अब मिट्टी मिट्टी नहीं रहा, मैंने अपना दम तेरे अंदर फूंका है। जब तक परमेश्वर का दम और परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ आपके अंदर रहेगी, हम सब के अंदर रहेगी, तब तक हम कीमती रहेंगे। और जिस दिन ये चली जाएगी, हम मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए 19 पद हमें यह बता रहा है कि अपने माथे के पसीने की रोटी खाना जीवन भर और अंत में मिट्टी में मिल जाना, सारे जीवन भर मेहनत करने के बाद, और उसके बाद तू मिट्टी तो है ये जताया जाना और फिर मिट्टी में मिल जाना। ये बातें जब हम देखते हैं प्रियो तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या अनुग्रह हमारी जिंदगी से चला गया, परमेश्वर का अनुग्रह आदम की जिंदगी से चला गया। परमेश्वर के जो सुख और उसके जीवन में बहुत सी बातें आदम की थी, संगति थी और सारी बातें थी, खाने पीने का कोई रोक टोक नहीं थी, बेझिझक वो सारे कार्यों को कर सकता था, वो सारी आज़ादी और स्वतंत्रता उसकी ज़िंदगी से छिन गई इस बात के कारण कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में मिल जाएगा, और उसका दम जो श्वास था वापस लौट जाएगा। परमेश्वर ने अपना दम इसलिए आपके जीवन में फूंका और आदम के जीवन में फूंका कि वो जीवित प्राणी बनकर रहें। जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देते हैं तो हमारा जीवन चला जाता है हमारी जिंदगी से। ये जिया तो जरूर, पर बड़ी कठिनाइयों के साथ और बड़ी मेहनत के साथ, और आज हम भी उन कष्टों को और उन दुखों को, उन श्रापों को अपनी ज़िंदगी में देख पाते हैं और लोगों की ज़िंदगी में देखते हैं प्रियो। उस मैंने भिखारियों को देखा है, उनके पास बहुत पैसा, बहुत धन दौलत है, लेकिन वो बाद में उस पैसे के ढेर पर उनके बिस्तरों से पैसे निकलते हैं और उसी पे मर जाते हैं, और बाद में वो पैसा किसी और का हो जाता है, वो उसको उपयोग नहीं कर पाते और धूप में बैठे रहेंगे, पैसे पे पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे। और ऐसे कई धनवानों को मैंने देखा है कि वो आग, बाइबल में भी बताया गया कि धनवान व्यक्ति के बारे में जो मलमल पहनता, उसकी कहानी आप जानते हैं। धनवान एक कोढ़ी लाजर की कहानी आप जानते हैं। धनवान व्यक्ति की कहानी जानते हैं प्रियो कि जीवन भर ऐशो आराम किया और बाद में कष्ट उठाया, और जिसने ऐशो आराम नहीं किया और बाद में परमेश्वर के दास अब्राहम की गोद में वो बैठा हुआ, उसको धनवान को दिखाई दिया। आज हमें भी सोचना है कि अगर हम कष्ट उठा रहे, कुछ भी उठा रहे हैं, तो उस श्राप का हिस्से में श्राप वो अभी तक चलता रहता है, पर याद रखना यीशु के कारण श्राप टूट गया है, पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है।
विश्वास योग्यता के साथ रहना है। आप नरक में नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि आपने यीशु के ऊपर विश्वास किया है। यीशु के कारण आपका श्राप टूटा है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और प्रार्थना के साथ जीवन जीना और पवित्रता के साथ जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए माथे के पसीने की रोटी खाना ये आदम के से लेकर आज तक चला आ रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंत में मिट्टी में मिल जाना है और यीशु ही है जो जीवन मृत्यु को हराकर जीवन में ले जाने का कारण आपके लिए और मेरे लिए बना है। इसलिए हम उस जीवन देने वाले जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करते हैं, जिसने मृत्यु को हराया है और इस श्राप को तोड़ा है। प्रियो, आज संसार, हम जीवन में ना रहे, संसार हमारे विरुद्ध में है, संसार के लोग हमारे विरुद्ध में हैं और हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, पर याद रहे हम अनंत जीवन के भागीदार बने हुए हैं। इसलिए श्राप आपके ऊपर नहीं, बल्कि श्राप उन लोगों पर जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया है। पर मेहनत करना बुरी बात नहीं है, मेहनत के साथ रोटी खाना बुरी बात नहीं है। आज खुद डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आप धूप, विटामिन डी लीजिए और विटामिन सी लीजिए, और ऐसे कितने विटामिन ई हैं जो बताए गए हैं, और वो लेना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंका है और यीशु ने उसको जीवन दिया है। आज यीशु के द्वारा दिया हुआ जीवन आपकी ज़िंदगी के लिए आशीष का कारण बने और आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते रहें और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें और कोई भी बात ऐसी ना करें जिसके कारण से आपको फिर से वही श्राप आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे। प्रभु का धन्यवाद करें आज के इस दिन के लिए। मैं भी प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप मुझे देख रहे हैं। प्रभु आपको चंगा करे, प्रभु आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करे और आपके पसीने को आने दे और आपको स्वस्थ रखे और आप मेहनत के साथ और परमेश्वर का आदर सम्मान करते हुए धन्यवाद के साथ रोटी खाएं। कि परमेश्वर को धन्यवाद है क्योंकि यीशु मसीह ने उन 2 मछली और 5 रोटियों को लेकर परमेश्वर की ओर दिखाया और उसे धन्यवाद दिया और 5000 लोगों में बांट दिया और उससे 12 टोकरे बच गए खाने वालों के बाद भी। ये परमेश्वर की ओर से आशीषित की गई आपकी रोटी आशीष की रोटी बन जाएगी जब आप उसके ऊपर भरोसा करते रहे, अपने जीवन को उसके जीवन में जोड़ देंगे और उसका जीवन मृत्यु को पार करके जीवन बन गया है और आपका जीवन भी जीवित रहेगा, इसलिए क्योंकि आपने उसके नाम पर भरोसा रखा है। प्रभु ने वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।